उत्तर प्रदेश के झांसी में शादी के लिए ब्यूटी पार्लर में सज संवर रही दुल्हन को प्यार में सन के आशिक ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और फिर 24 घंटे बाद ही आरोपी ने भी आत्महत्या कर मौत को गले लगा लिया। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि एक ही गांव के पड़ोस में रहने वाले और आपस में अच्छे दोस्त रहे दोनों युवक युवती का इस तरह से अंत हुआ? दरअसल इस दर्दनाक अंत की कहानी दतिया जिले के सोनगिर थाना क्षेत्र के बरगाय गांव से शुरू होती है, जहां रहने वाली काजल की झांसी में रविवार को शादी होनी थी और वह इस खास दिन के लिए दुल्हन के लिबास में अपनी शादी के लिए ब्यूटी पार्लर में सज संवर रही थी। लेकिन उसके पड़ोस में रहने वाले युवक दीपक को ये शादी मंजूर नहीं थी। उस पर प्रेम की ऐसी सनक सवार हुई कि जिस लड़की से वो बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसी लड़की की उसने शादी के चंद घंटे पहले ब्यूटी पार्लर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। जिस समय सन की आशिक दीपक ने इस वारदात को अंजाम दिया, उस समय ब्यूटी पार्लर में मृतका काजल के साथ उसकी बहन और ब्यूटी पार्लर के कर्मचारी मौजूद थे। हत्याकांड का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें आरोपी हाथ में कट्टा लेकर ब्यूटी पार्लर में घुसता और फिर बाहर भागता नजर आ रहा है। झांसी के खोडन स्थित निशा मैरिज गार्डन में काजल की शादी होने वाली थी। शाम के वक्त पास ही बने ब्यूटी पार्लर में दुल्हन काजल का मेकअप चल रहा था। तभी सन की प्रेमी जबरदस्ती ब्यूटी पार्लर के अंदर घुसा। उसने पहले तो काजल को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन जब काजल नहीं मानी तो सन की प्रेमी दीपक ने काजल के सीने में 2 गोलियां मार दी और कट्टा हाथ में लहराता हुआ फरार हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने काजल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद झांसी की सिपरी थाना पुलिस ने 2 टीमें तैयार की, जो लगातार आरोपी दीपक अहिरवार की तलाश करने में जुटी हुई थी। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक लड़की को गोली लगने का सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत अभी हॉस्पिटल भी पहुंच गया और घटनास्थल भी निरीक्षण किया गया है। अभी इलाज के दौरान अभी डॉक्टर ने बताया कि उनका मृत्यु हो गई है। ये जो लड़की है वो रहने वाली है दतिया जनपद में, सोनागिर थाना पड़ता है, वहाँ का रहने वाली है और वहीं रहते हैं। और एक लड़का जो इस लड़की से बात करता है, वो इनको परेशान करते हुए पीछे करते हुए यहाँ तक आया है और यहाँ पे घटना किया है। जो दतिया जनपद सोनागिर थाना का जो लड़का को गिरफ्तार करने के लिए 2 अलग टीम हम लोग दतिया जनपद रवाना कर चुके हैं और इनका जहाँ जहाँ इनका रिश्तेदार है वहाँ भी हम लोग दबिश देंगे। इनका जो दतिया जनपद का रहने वाला है यहाँ झांसी जनपद में आकर घटना कर दिया है और उस लड़के के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या शादी थी या आज लड़की थी? हाँ, अभी परिवार लोगों से बातचीत हुई है। बातचीत में ये पता चल गया कि जिस लड़की को गोली लगी है, जो मृत्यु हो चुकी है, उनको शादी था। दुल्हन काजल की गोली लगने से मौत की खबर जैसे ही उसके परिजनों को लगी तो पूरे घर में चीख पुकार मच गई। काजल की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। इसके बाद शादी में शामिल होने आए रिश्तेदारों ने पीड़ित परिवार को ढांढस बताया। दुल्हन की हत्या की खबर मिलते ही झांसी के चिरगांव के सिमरथी गांव से आ रही बारात भी रास्ते से वापस लौट गई। इस बीच झांसी पुलिस भी लगातार आरोपी दीपक अहिरवार की तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने झांसी से लेकर दतिया तक कई जगह दबिश दी। झांसी पुलिस लगातार उसकी तलाश करती रही, लेकिन सोमवार का पूरा दिन निकल गया, वह पुलिस को कहीं नहीं मिला। और जब आरोपी दीपक की मोबाइल लोकेशन ट्रैक हुई और पुलिस झांसी से करीब 150 किलोमीटर दूर मंगलवार को मुरैना पहुंची, जहां लोकेशन के आधार पर एक धर्मशाला में आरोपी दीपक फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। देखिए, ये युवक जो है यहाँ स्टेशन रोड थाना अंतर्गत एक धर्मशाला है, उसमें आके सुबह 6 बजे रुका था और इसके द्वारा फिर वहाँ पे फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। इसमें बाद में ये डेवलपमेंट आया उत्तर प्रदेश में झांसी ज़िले का जो सिपरी थाना है वहाँ की पुलिस आई है और उनके द्वारा बताया गया कि अभी विगत एक दिन पूर्व एक वहाँ पे FIR हुई है 302 की। उसमें एक युवती की हत्या करके, गोली मार के हत्या करके व्यक्ति आया हुआ है। ये व्यक्ति मूल रूप से दतिया के सोनागिर थाने का रहने वाला है और उनके द्वारा पुष्टि की गई कि हाँ, ये वही व्यक्ति। बहरहाल एक सन के प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका की हत्या की और फिर खुद आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि आरोपी दीपक ग्वालियर से कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, जबकि काजल ने 9वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। दोनों में अच्छी दोस्ती हुआ करती थी।
दीपक काजल से शादी करना चाहता था, जिसको लेकर काजल के परिजनों को आपत्ति थी। इसी बीच रविवार को शादी वाले दिन से करीब 7 दिन पहले दोनों अचानक रात के समय अपने गांव से गायब हो गए थे। बाद में परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन इस बीच दोनों को पुलिस ने ग्वालियर से पकड़ लिया था। तब लड़की ने अपनी मर्जी से आरोपी के साथ जाने की बात कबूल की थी। सूत्रों की माने तो काजल और दीपक के परिवार ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया था, जिसके बाद काजल के परिजन उसे सीधे उसके मामा के पास झांसी ले गए, जहां पर तुरंत उसकी शादी की जा रही थी। लेकिन इस बीच शादी से खफा दीपक ने ऐसा खौफनाक खूनी खेल खेला जिसमें 2 जिंदगियां स्वाहा हो गई।